गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप पढ़ रहे हैं सामाजिक विज्ञान विषय क्लास 9 अध्याय 3 नाज़ीवाद और हिटलर का उदय। हमने पिछली क्लासों में रूसी क्रांति के विषय में पढ़ा, किस प्रकार से जो है इस देश ने विश्व युद्ध में हिस्सा लिया था। और आगे जो है हम जर्मनी का जो हिटलर था उसके बारे में जो है पढ़ना शुरू करेंगे। आपके चैप्टर का नाम है नाज़ीवाद और हिटलर का उदय, जिसमें हम नाज़ीवाद और हिटलर के उदय को जो है जानेंगे और समझेंगे किस प्रकार से जो है इनकी स्थिति, इनकी भूमिका रही है। हिटलर जो था वह जर्मनी का था। 1945 के वसंत में हेलमुट नामक 11 वर्षीय जर्मन लड़का बिस्तर में लेटे हुए कुछ सोच रहा था। तभी उसे अपने माता पिता की दबी दबी सी आवाज़ें सुनाई दी। हेलमुट कान लगाकर उनकी बातचीत सुनने की कोशिश करने लगा। वे गंभीर स्वर में किसी मुद्दे पर बहस कर रहे थे। हेलमुट के पिता एक जाने माने चिकित्सक थे। उस वक्त वे अपनी पत्नी से इस बारे में बात कर रहे थे कि क्या उन्हें पूरे परिवार को खत्म कर देना चाहिए या अकेले आत्महत्या कर लेनी चाहिए। उन्हें अपना भविष्य सुरक्षित दिखाई नहीं दे रहा था। वे घबराहट भरे स्वर में कह रहे थे, अब मित्र राष्ट्र भी हमारे साथ वैसा ही बर्ताव करेंगे जैसा हमने अपाहिजों और यहूदियों के साथ किया था। अगले दिन वे हेलमुट को लेकर बाग में घूमने गए। यह आखिरी मौका था जब हेलमुट अपने पिता के साथ बाग में गया था। दोनों ने बच्चों के पुराने गीत गाए और खूब सारा वक्त खेलते कूदते बिताया। कुछ समय बाद हेलमुट के पिता ने अपने दफ्तर में खुद को गोली मार ली। हेलमुट की यादों में वह क्षण अभी भी जिंदा है। वह उसके पिता के खून में सनी वर्दी को घर के अलाव में ही जला दिया गया था। हेलमुट ने जो कुछ सुना था वह उससे उसके दिलो दिमाग पर इतना गहरा सदमा पहुंचा कि अगले 9 साल तक वह घर में एक कोने में कोर भी नहीं खा पाया। उसे यही डर सताता रहा कि कहीं उसकी माँ उसे जहर ना दे दे। यहाँ पर हेलमुट को शायद समझ में न आया हो कि लेकिन हकीकत यह है कि उसके पिता नाज़ी थे। वे एडोल्फ हिटलर के कट्टर समर्थक थे। यहाँ पर हिटलर की ऐसी भयानक तस्वीर जो है हमें दिखाई गई है। किस प्रकार से, यहाँ पर हमने पिछली क्लास में मित्र राष्ट्र के एक शब्द पढ़ा था। मित्र राष्ट्र यह शब्द हमने पढ़ा था विश्व युद्ध से रिलेटेड। जब विश्व युद्ध हो रहा था तब 2 गुट हमने पढ़े थे, जिसमें से एक गुट था आपका मित्र राष्ट्र। ठीक है, तो जब दो गुट बने हुए प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय वर्ल्ड विश्व युद्ध जब हुए थे, तब ये दोनों गुटों में से जो एक आपका मित्र राष्ट्र था, तब यहाँ पर किस प्रकार से ऐसी भयानक स्थिति बताई गई है, विश्व युद्ध की ही स्थिति है। ठीक है, ये विश्व युद्ध की ही स्थिति को बताया गया है कि किस प्रकार से अगर हम किसी और देश के साथ में बुरा बर्ताव कर रहे थे तो वह देश भी जो है अगर हमारे साथ भी ऐसा ही बर्ताव कर सकता है। यही स्थिति यहाँ पर एक हेलमुट नामक व्यक्ति, एक लड़का जिसके पिता द्वारा जो है खुद को गोली मार दी जाती है इसी डर के कारण। ठीक है, तो यहाँ पर हकीकत जो थी, एक वर्ग बताया जा रहा है नाज़ी। यह नाज़ी जो था एडोल्फ हिटलर के कट्टर समर्थक थे। ठीक है, आगे देखिए, आप में से कई बच्चे नाज़ियों और उनके नेता हिटलर के बारे में जानते होंगे। यहाँ पर नाज़ी एक गुट है जो कि इसका समर्थक, उनका जो नेतृत्वकर्ता कौन है, हिटलर एक नाज़ियों का पूरा संगठन बना हुआ है इनका। जैसा कि हमारा धर्म होता है हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, इस प्रकार से। तो इनका जो है धर्म तो नहीं कह सकते हैं, इनका एक गुट कह सकते हैं। ये धर्म नहीं है, मैंने इसको एग्जाम्पल देके बताया है, लेकिन ये धर्म नहीं है, एक गुट है नाज़ियों का जिसका नेतृत्व कौन कर रहा है, हिटलर कर रहा है। और जो यहाँ पर हमने हेलमुट नामक बालक की बात कही है, वह नाज़ी, उसके पिता जो थे वह नाज़ी के समर्थक थे। आगे देखिए, उनके नेता हिटलर के बारे में जानते होंगे। आपको शायद पता होगा कि हिटलर जर्मनी को दुनिया का सबसे ताकतवर देश बनाने का कटिबद्ध था। वह जो है जर्मनी का था और जर्मनी को सबसे ताकतवर देश बनाना चाहता था। वह पूरे यूरोप को जीत लेना चाहता था। आपने यह भी सुना होगा कि उसने यहूदियों को मरवाया था। यहाँ पर यहूदी जो है एक धर्म का, तो यह जो है हिटलर जो है इसने यहूदियों को भी क्या किया था, यहूदियों को मरवाया था हिटलर द्वारा। लेकिन नाज़ीवाद सिर्फ इन इक्का दुक्का घटनाओं का नाम नहीं है, यह दुनिया और राजनीति के बारे में एक संपूर्ण व्यवस्था और विचारों की एक पूरी संरचना का नाम है। आइए समझने की कोशिश करें कि नाज़ीवाद का मतलब क्या है। अब हम यहाँ पर यह समझना स्टार्ट करेंगे कि एक्चुअल में जिस नाज़ीवाद की बात कर रहे हैं, जिसका हिटलर जो है समर्थक था, हिटलर नाज़ीवाद को से कह सकते हैं कि इसका पूरा जो करता धरता था नाज़ियों का, वह हिटलर ही था। ठीक है, तो अब नाज़ीवाद था क्या जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं, तो इसके बारे में जानना स्टार्ट करते हैं। देखिए आगे,
इस सिलसिले में सबसे पहले हम ये देखेंगे कि हेलमुट के पिता ने आत्महत्या क्यों की थी, वे किस चीज़ से डरे हुए थे। मई 1945 में जर्मनी ने मित्र राष्ट्रों के सामने समर्पण कर दिया था। जब विश्व युद्ध हो रहा था तो जर्मनी ने मित्र राष्ट्रों के सामने उनके विपरीत जो थे, जर्मनी के जो विपरीत दूसरा जो गुट था वह मित्र राष्ट्र था, तो जर्मनी ने जो है मित्र राष्ट्रों के सामने क्या कर दिया था, समर्पण कर दिया था। हिटलर को अंदाज़ा हो चुका था कि अब उसकी लड़ाई का क्या हश्र होने वाला है। जब हम किसी और दूसरे संगठन के सामने, संगठन तो नहीं कह सकते, दूसरे गुट के सामने अगर हम घुटना टेक रहे हैं, हार मान रहे हैं, तो जाहिर सी बात है वो दूसरे जो राष्ट्र हैं वह हमारे साथ में किस प्रकार का बर्ताव करेंगे। तो वही स्थिति यहाँ पे बताई गई है। इसलिए हिटलर और उसके प्रचार मंत्री गोयबल्स ने बर्लिन के एक बंकर में पूरे परिवार के साथ अप्रैल में ही क्या कर ली थी, आत्महत्या कर ली थी। जब जर्मनी ने मित्र राष्ट्रों के सामने समर्पण कर दिया, तब समर्पण कर दिया, जर्मनी हार मान चुका था, जर्मनी देश दूसरे देशों के सामने हार मान चुका था। तब हिटलर को ये मालूम हो चुका था कि जब हम हार मान चुके हैं, जर्मनी देश हार मान चुका था, हमारी स्थिति कैसी होगी, हमारा हश्र कैसा होगा। तब हिटलर क्या करता है, अपना जो मंत्री होता है गोयबल्स ने बर्लिन के बंकर में जो है अपने पूरे परिवार के साथ में क्या कर दी थी, आत्महत्या कर दी थी। तो हिटलर किस प्रकार से मरा था, हिटलर जो है आत्महत्या करके मरा था, इसने आत्महत्या की थी। आगे देखिए, युद्ध खत्म होने के बाद न्यूरेमबर्ग में एक अंतर्राष्ट्रीय सैनिक अदालत स्थापित की गई। इस अदालत को शांति के विरुद्ध किए गए अपराधों, मानवता के खिलाफ किए गए अपराधों और युद्ध अपराधों के लिए नाज़ी युद्ध बंदियों पर मुकदमा चलाने। यहाँ पर आपका मित्र राष्ट्र का जो है एक शब्द दे रखा है, इसका अर्थ क्या होता है इसको जान लेते हैं। मित्र राष्ट्र जिसका नेतृत्व कौन कर रहे थे, ब्रिटेन और फ्रांस। 1945 में सोवियत संघ और अमेरिका भी इस गठबंधन में शामिल हुए। उन्होंने धुरी शक्तियों की, यानी जर्मनी, ये धुरी राष्ट्र थे, जर्मनी, इटली और जापान। जिस प्रकार से मैंने अभी बात की थी, दो गुट, जिसमें हमारा एक गुट जो था वो मित्र राष्ट्र था, दूसरा जो गुट था वह था आपका, दूसरा गुट था आपका धुरी राष्ट्र, धुरी शक्तियाँ, धुरी राष्ट्र। तो मित्र राष्ट्र में कौन कौन थे, ब्रिटेन और फ्रांस, हम पिछली क्लासों में पढ़ चुके हैं। और इसके बाद में इसमें सोवियत संघ और अमेरिका भी शामिल हो जाता है। जो धुरी शक्तियाँ थी उसमें कौन कौन थे, जर्मनी, इटली और जापान। तो जर्मनी जो है धुरी राष्ट्र में था, जो मित्र राष्ट्रों के सामने हार मान लेता है। आगे देखिए, युद्ध के दौरान जर्मनी के व्यवहार, खासतौर से इंसानियत के खिलाफ किए गए अपराधों की वजह से कई गंभीर नैतिक सवाल खड़े हुए। उसके कृत्यों की दुनिया भर में निंदा की गई। जब उसके द्वारा आत्महत्या कर दी जाती है, बाद में जब यह जिस प्रकार से हमारे यहाँ पर कोई भी युद्ध, कोई भी जो है कार्य जो है बुरा कार्य किया जाता है या किस प्रकार के अपराध किए जाते हैं तो कोर्ट में जाता है, तो उसी प्रकार से यहाँ पर भी जो है अपराधों के खिलाफ जो है उनकी अदालत में उनका जो है सारे अपराधों के खिलाफ मुकदमे होते हैं और ये अदालत में जाता है। जो भी हिटलर के द्वारा किए गए कार्य थे वो सभी के सामने आते हैं कि किस प्रकार के कार्य जो है हिटलर द्वारा किए गए थे। आगे देखिए, दूसरे विश्व युद्ध के साय में जर्मनी ने जनसंहार शुरू कर दिया, जिसके तहत यूरोप में रहने वाले कुछ खास नस्ल के लोगों को सामूहिक रूप से मारा जाने लगा। इस युद्ध में मारे गए लोगों में 60 लाख यहूदी, 2 लाख जिप्सी और 10 लाख पोलैंड के नागरिक थे। यहाँ पर ज़्यादातर जो भी हम युद्ध देखते हैं ये धार्मिक युद्ध ज़्यादातर देखने को मिलता है। अब जर्मनी जो लोग थे, जर्मन लोग थे, ये नासीवाद जहाँ पर रह रहे थे, ये नासीवाद जो था, हिटलर जो नासीवाद का समर्थक था, इन नासीवादियों के खिलाफ जो है ये जो है किन को मार रहे थे, ये यहूदियों को मार रहे थे, यहूदी को मार रहे थे। और इस प्रकार की इनकी शत्रुता जो है देखने को मिलती है। ठीक है, आगे देखिए, साथ ही मानसिक शारीरिक रूप से अपंग घोषित किए गए 70,000 जर्मन नागरिक भी मार डाले गए दूसरे विश्व युद्ध के दौरान। यहाँ पर विश्व युद्ध में भी मारे गए हैं और विश्व युद्ध के साय में जर्मनी ने जनसंहार जो है शुरू कर दिया था। तो इस प्रकार से जो विभिन्न नस्ल के लोग थे वो सामूहिक रूप से मारे जाने लगे थे उस समय के दौरान। इनके अलावा न जाने कितने राजनीतिक विरोधियों को भी मौत की नींद सुला दिया गया। इतनी बड़ी तादाद में लोगों को मारने के लिए ऑशविट्ज़ जैसे कत्ल खाने बनाए गए, जहाँ जहरीले गैस से हजारों लोगों को एक साथ मौत के घाट उतार दिया जाता था। न्यूरेमबर्ग अदालत ने केवल 11 मुख्य नासियों को ही मौत की सज़ा दी गई। बाकी इस प्रकार के से जो है यहाँ पर ऐसे तहखाने बना दिए गए जो इसके अंदर गैस, जो जहरीली गैस होती थी, उस गैस छोड़ दी जाती थी उस रूम के अंदर और सारे जो लोगों को उसमें बंद कर दिया जाता था ताकि लोग जो है मर जाए। तो इस प्रकार से भी जो है जहरीली गैस के माध्यम से भी उस समय लोगों को मारा जा रहा था। आगे देखिए,
सज़ा तो मिली, लेकिन नाज़ियों को सज़ा दी गई वह उनकी बर्बरता उनके जुल्मों के मुकाबले बहुत छोटी थी। इस प्रकार की जो है ये सारे नाज़ीवादियों के कार्य थे जो नाज़ीवादियों द्वारा किए जा रहे थे। यह सारे कार्य जब अदालत में उनके सामने आते हैं तो उनको सज़ा दी जाती है, लेकिन सज़ा जो दी जाती है इन सारे कार्यों के मुकाबले जो है इनके द्वारा जो किए गए दुष्कर्म थे उनके सामने बहुत छोटी थी। असल में मित्र राष्ट्र पराजित जर्मन पर इस बार के ऐसा कठोर दंड नहीं थोपना चाहते थे जिस तरह का दंड पहले विश्व युद्ध के बाद जर्मनी को थोपा गया था। बहुत सारे लोगों का मानना था कि पहले विश्व युद्ध के आखिर में जर्मनी के लोग जिस तरह के अनुभव से गुजरे उसने भी नाज़ी जर्मन के उदय में योगदान दिया था। अब इसके नाज़ीवाद के अनुभव जो है आगे दे रखा है कि किस प्रकार का। तो आज जो है हम यहाँ तक ही पढ़ेंगे किस प्रकार के नाज़ीवादियों द्वारा कार्य किए गए थे। ये हमने पढ़ा किस प्रकार के हिटलर की स्थिति जो है हमने देखी। आगे जो है हम कंटिन्यू करेंगे कल की क्लास में। आज जो यहाँ तक पढ़ाया गया है उसको आपको एक बार सेल्फ बुक से रिवीजन करना है, रीड करना है, सेल्फ रीड करना है। ठीक, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।